माँ, 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 क्या हुआ तुम्हें? मैं ठीक हूँ। पुराना सिर दर्द फिर से हो गया है। मैं फिर डॉक्टर को फोन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये बेकार है, ये मेरी दुखती रग है। क्या कह रही हो माँ? आखिर क्या हुआ? तुम्हारे पापा, उन्होंने कहा तुम निकम्मे हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते पेंटिंग के अलावा। वो तुम्हें काम नहीं देंगे। क्या पापा ने वाकई ये कहा? बहुत बढ़िया माँ, मतलब मुझे कंपनी नहीं जाना पड़ेगा। ये तुम्हारा क्या रिएक्शन है? बस इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने मुझे यहाँ बुला लिया। मुझे लगता है डैड ठीक कह रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ और नहीं है, तो मैं वापस जा रहा हूँ। रुको। अब क्या माँ? बेटा, क्या तुम नहीं चाहते तुम्हारे पापा तुम्हें स्वीकार करें? हाँ बोलो। गैलरी में आग लग गई है। शाओची आपको बचाने के लिए आग में कूद गई है। हम उसे ढूंढ नहीं पाए। क्या? शाओची आपको बचाने के लिए आग में कूद गई है। हम उसे ढूंढ नहीं पाए। बेवकूफ। शाओची! वो जाग गई है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल रखने वाली शायद सिर्फ यही है। ऐसे मत देखो, मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी फैमिली मेंबर। मेरे परिवार के लोग भी शायद मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में ना डालें। सिर्फ यही है, इतनी बेवकूफ लड़की। क्या वो हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी जब से शाओची को जाना है, हर जगह उसने मदद करी है मेरी। इंस्पिरेशन है, ज़रूरत है वो मेरी। हर जगह साथ दिया है उसने मेरा, हंसाया है उसने मुझे। और आज मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। भाई, तुम्हें पता है, जब शाओची मेरे साथ होती है तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर भी कुछ खासियत है। वो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की तरह देखती है, फिक्र तो उसे हर किसी की होती है। बेवकूफ लड़की। हाँ, खुशनसीब हूँ, ऐसी दोस्त है मेरे पास। हाँ भाई, आपको आज ऑफिस नहीं जाना क्या? शाओची के लिए मैं रुक जाता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड का अपने आप ध्यान रख सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ, कल फिर आऊँगा। बाय द वे, अचानक से गैलरी में आग कैसे लगी? मुझे भी अजीब लगा था। धुआं ज़्यादा था, पर आग बहुत ज़्यादा नहीं फैली। कुछ फर्नीचर जला था और तुम्हारा एग्जीबिशन खराब हो गया।
फांगली। तुम हो? नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, थैंक यू मुझे बचाने के लिए। गलत मत समझो, कोई और भी होता तो मैं यही करता। पर तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? तुम एम्प्लॉई हो मेरी, तुम्हारा बॉस होने के नाते मुझे तुम्हारा ख्याल रखना ही था। इसे कंपनी वेलफेयर समझ लेना। ओके। अब ये क्या? आपने जो भी किया उसके लिए थैंक यू। अब मुझे घर जाना चाहिए। बैठ जाओ, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम कहीं नहीं जा रही, रेस्ट करो। मैं और लोगों से ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, आग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें अंदाजा हुआ क्या था और तुम्हारे साथ क्या हो सकता था अगर मैं वहां नहीं होता तो? अपना नहीं सोच सकती तो कम से कम मेरा सोचो, औरों का सोचो। औरों को चिंता होती है। जानती हूँ तुम मुझे बचाने ज़रूर आते और वही तुमने किया, पर मुझे डांटा क्यों? जो भी है तुम यहीं रेस्ट करो, कहीं मत जाओ। ओके। फांगली कहाँ है? वो ठीक तो है? तुम अभी भी उसके बारे में सोच रही हो? ऑफ कोर्स, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तुमसे भी अच्छा। वो अपने काम के साथ साथ मेरी भी बहुत केयर करता है। तुम उसकी दोस्त हो या कुछ और? तुम्हें क्या लगता है? वैसे वो कितना स्मार्ट एंड क्यूट है ना, बिल्कुल किसी कहानी के राजकुमार जैसा। हमेशा मेरी मदद करता है, परफेक्ट मैन। बस हर लड़की का यही सपना होता है। बस, मैं काम पे जा रहा हूं, तुम अपना ध्यान रखो। सुनो सुनो, पता नहीं क्या हुआ, अभी तो मेरी बात भी खत्म नहीं हुई थी। वैसे अच्छा तो ये भी है, पर इसके लिए मैं पागल नहीं होने वाली। जबकि कल मेरे लिए तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मेरा घोषणा यंत्र। क्या यही सब है जो बचा है आग में? आग में सब कुछ जल गया। क्या कोई और भी है जो यहाँ से कुछ उठाकर ले गया है, या फिर यहाँ से कुछ हटाया गया है? अब क्या करूं मैं? सुनो। यस। हाय, कॉल किया था पहले भी सर्विलेंस वीडियो देखने के लिए, आर्ट एग्जीबिशन की रात का। इस रिगार्डिंग हमारी पहले भी बात हो चुकी है। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, पुलिस और स्टाफ के अलावा यहाँ कोई और नहीं आ सकता। मेरा कुछ अंदर रह गया था, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी है सर्विलेंस वीडियो की मदद से। आप कुछ तो कर ही सकते हैं, प्लीज़ हेल्प। सॉरी, माफ करिएगा, यहाँ जो भी आता है वो यही कहता है कि मेरा कुछ खो गया है। मैं आपकी बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। क्या आप क्या कह रहे हैं? क्या कोई और भी यहाँ आया था? जी एक लड़की इस हाइट की? हाँ, शायद वो भी कुछ ढूंढने आई थी। वो यहाँ क्यों आई थी? सैफायर के केस का क्या चल रहा है?
इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। ठीक है, एलन से कहना मामला अंदर ही सुलझा ले, पुलिस तक ना पहुंचे। क्यों? क्या आपको शाउची से? उसका इसमें कुछ नहीं है। इसके बारे में सिर्फ तुम, मैं, एलन और कुछ खास लोग जानते हैं। और ये मिसिंग सैफायर हमारे स्टाफ में से ही किसी ने लिया होगा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो उस इंसान की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। आखिर वो हमारा एम्प्लॉय है, उसे मौका मिलना चाहिए अपनी गलती सुधारने का। ठीक है, इस बारे में एलन से बात करता हूँ। जब तक हमें सफ़ायर नहीं मिल जाता ये बात सीक्रेट रहेगी। ये इतना अलग कैसे हो सकता है? मैंने तुमसे कहा था ना हमें मिलने की ज़रूरत नहीं है। एक इम्पॉर्टेंट बात करने के लिए तुम्हें बुलाया है। मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। क्या तुम अपनी पहचान भूल गए? मैंने तुम्हें काम दिया। मैंने एफ ग्रुप के लिए तुम्हारी मदद की थी, तुम्हारी लैब को सपोर्ट किया जो घाटे में चल रही है, इसलिए कि फांगलिंग को सारी बातें पता चले। तुम्हें मुझसे हेल्प चाहिए, इसलिए मुझे ऑर्डर मत दो, समझे? तुमने मेरी मदद करी इन सालों में। मैंने भी तुम्हारी मदद करी फांगली के मेमोरी बैंक और एमनीशिया के बारे में, और उसके हर प्लान के बारे में तुम्हें बताता रहा। समझी तुम? मैं तुम्हारे साथ काम करता हूँ, तुम्हारे नीचे नहीं। ओके, अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? फांग की सेक्रेटरी जिसका नाम शाओची है, उसी ने सफायर की चोरी करी थी उस दिन। तो तुमने उसकी तलाशी नहीं ली? मुझे याद है सफायर उसके पास नहीं था। हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट का सर्विलेंस वीडियो है ये, जिसमें शाओची साफ दिखाई दे रही है कुछ उठाते हुए। लेकिन इस वीडियो से शाओची को सिर्फ एक सस्पेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद सफायर को लेकर शाओची सीधा एग्जीबिशन में चली गई। मुझे लगता है एग्जीबिशन में हमें सबूत मिलेगा। श्योर है सफायर उसी के पास है? 100%। तो तुमने इसलिए बुलाया है कि उस एविडेंस को गैलरी में मैं ढूंढूं? गैलरी एम्प्लॉयज़ के मुताबिक मैं आउटसाइडर हूँ, उन्होंने मना कर दिया। एग्जीबिशन की सर्विलेंस पिक्चर तुम मुझे ला कर दोगे। आर्ट एग्जीबिशन तुमने प्लान करी थी, वहाँ का फुटेज लेना तुम्हारे लिए मुश्किल है। याद रहे, आग लगने से पहले की फुटेज होनी चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, तुम इसकी चिंता मत करो, मैं खुद देख लूँगी। हाँ, मैं इन्वेस्टिगेट करूँगी। शाओची, कहाँ गई थी तुम? मैं तुमसे अभी बात नहीं करना चाहती, मुझसे बात मत करो। हुआ क्या है तुम्हें? हुआ कुछ नहीं, शायद मुझे हमेशा यही रहना पड़े। मतलब अब तुम हर वक्त मेरे घर में रहोगी? तुम नहीं समझोगे, मेरी जिंदगी का कोई एम नहीं रह गया है। मैं अपने घर वापस कभी नहीं जा सकती। मैं क्या करूं? तुम्हें अगर घर जाना है तो मैं भेज सकता हूँ। नहीं नहीं, मतलब अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर आप घर भी भेज दोगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। बस यहीं रहूंगी, खाना खाऊंगी और तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भूलो मत कि हम असल में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हैं। तुम्हारा मेरे साथ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। चिंता मत करो, मैं यहाँ रहकर तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम जाओ यहाँ से और कुछ देर मुझे रेस्ट करने दो। यहीं हो? ओके। अब तुम यही चाहती हो तो मैं तुम्हें यहीं रहने देता हूँ। खाना खा लो। मिस्टर हान, मेरे ऑफिस के सारे डॉक्यूमेंट्स घर भिजवा दो। शाओची की तबीयत ठीक नहीं है तो मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा। ओके।
करना क्या चाहती हो तुम? मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। अभी तो खाया तुमने खाना। तुम समझते क्यों नहीं? मैं जब परेशान होती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। जितना मर्जी खाने को दे दो, भूख खत्म ही नहीं होती। मैं कुछ ऑर्डर करता हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है। अब क्या कर रही हो तुम? खा रही हूँ। कम से कम धो तो लेती। तुमने मेरे जैसे एक हैंडसम और परफेक्ट आदमी से अपने लिए हाफ फ्राइड एग बनवाया। खुश तो बहुत होगी तुम। पर याद रखना, ऐसा बार बार नहीं होने वाला है। एक और। कितने? बस? अब ठीक है। वाह। मेरी शर्ट क्यों पहनी है? मेरे पास मेरे कपड़े ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी शर्ट पहन ली। एक बात सुन लो, मेरे कपड़ों को दोबारा हाथ मत लगाना। जाओ बदल के आओ। ठीक है। ये क्या? कपड़े बदल रही हूँ। अरे तुम मेरे सामने ऐसे कपड़े कैसे बदल सकती हो? अंदर बदलो। क्यों? यहाँ कोई प्रॉब्लम है चेंज करने में? तुम यहीं रुको, मैं जाता हूँ। आगे से मेरे सामने ऐसा मत करना, ओके? क्या हुआ? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मुझे फर्क पड़ता है। पता नहीं क्या हुआ। हाँ?
चाहती क्या हो? मुझे नींद नहीं आ रही है। क्या तुम एक ड्रिंक लोगे मेरे साथ? क्या तुमने मुझे शराबी समझ रखा है बस? हाँ? अरे कुछ कहना है तो कहो अभी। लगता है एग्जीबिशन में हुए हादसे से मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे बार बार ऐसा लगता है जैसे क्या लगता है? ऐसा लगता है आने वाले कुछ सालों के बाद मतलब हम लोगों के पास एडवांस टेक्नोलॉजीज़ होंगी जिससे हम इस यूनिवर्स में कहीं भी जा सकेंगे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ऑर्डिनरी हैं। बिना पैसों के अपने प्लैनेट पर हमारे लिए ज़रा सी भी जगह नहीं है। अचानक से दूसरे प्लैनेट पर जाती हूँ और फिर सुपर पावर वाली एलियन बन जाती हूँ। और फिर मुझे उस प्लैनेट से प्यार हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, बहुत अच्छे खाने के साथ, सुंदर प्लैनेट। यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्लैनेट में नहीं हैं। सबसे बड़ी बात, इस प्लैनेट के लोग बहुत अच्छे हैं। वो मेरी मदद करते हैं, मेरा साथ देते हैं, हर चीज़ में मुझे अच्छा महसूस करवाते हैं। क्या तुम कभी वापस नहीं जाना चाहती? ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। पर मुझे डर लगता है कहीं मुझे कुछ ऐसा ना करना पड़े जो मैं नहीं करना चाहती। डर किस बात का? एक ऐसा प्लैनेट जो मेरा नहीं है, जहाँ मैं एक एलियन हूँ और शायद मेरा यहाँ कोई नहीं। और किसने कहा कि हम लोग नहीं हैं? सेम प्लैनेट के लोग या एक ही शहर के या एक ही परिवार के हों, कई बार बहुत अकेले होते हैं। चीज़ें बाहर से जैसी दिखती हैं कई बार अंदर से वैसी होती नहीं हैं। लोग दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और कई बार जो लोग खुश दिखते हैं असल में बहुत अकेले होते हैं। और कुछ लोग जिनके पास सब कुछ है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं, अपनी याददाश्त भी नहीं। सच में आप कोई ख़ास ही क्यों ना हो, हैं तो अपने तरीके के एक अलग इंसान। हर कोई अपने अकेलेपन और डर में जीता रहता है। अब क्या हो गया अगर आप अलग हैं? आप अजीब तो नहीं हैं? कैसा लगा? हाँ, थोड़ी सी अलग तो मैं हूँ। एक ड्रिंक ले। अरे ठीक हो तुम? इसका टेस्ट अजीब है। वो देखो वहाँ स्टार्स, कितने सारे रंग बिरंगे स्टार्स, ब्यूटीफुल। और उसे देखो वहाँ पर, दिखा तुम्हें? इस आकाश गंगा के सारे तारे उल्का की तरह दिखाई दे रहे हैं। वो स्टार कितना खूबसूरत है, लगता है इसी को देखती रहूं। और बाकी? उसको देखो, वो बड़ा सा गोला जो सबसे ज्यादा चमक रहा है। हम हर रोज हर सुबह उस पर जाने की कोशिश किया करते थे, पर कभी जा न सके। जल्दी उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग। अब मैं लगभग ठीक हो चुकी हूँ। अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। ये ब्रेकफास्ट मिस्टर हान ने यहाँ भेजा है। मैंने सोचा तुम्हारे लिए इसे यहाँ ले आऊँ। तो अब तुम वापस अपने रेस्टोरेंट जाओगी? मैंने ये डिसाइड किया है कि आज से फुल फोकस और फुल कंसंट्रेशन से यहाँ के लोगों के साथ मिलकर रहूँगी, क्योंकि जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, सैफायर का मामला अब बहुत जल्द सुलझ जाएगा। हम लोग 2 दिन में चोर को पकड़ लेंगे। अच्छा, इसका मतलब सफायर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। बिल्कुल, मामला मेरी कंपनी का है
सीरियसली लेना पड़ेगा उसे। मान लो अगर तुम्हें चोर मिल जाता है तो उसके साथ तुम क्या करोगे? डिपेंड करता है। सैफायर अगर वापस मिल जाता है तो उसे छोड़ देंगे। और अगर सफायर डिस्ट्रॉय हो गया हो तो? अगर जानबूझ के डिस्ट्रॉय किया है तो पुलिस रिपोर्ट। जल्दी खा लो, फिर मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मुझे कहाँ? तुम्हें काम पर जाना था, वहीं तो। ऐसा लगता है मुझे कुछ दिन और रेस्ट करना चाहिए। तुम जा सकते हो। अचानक से ये हेडेक क्यों हो गया? श्योर हो तुम? हाँ, मुझे रेस्ट करने दो। शौची, हम कहीं जा रहे हैं क्या? और नहीं तो, उसने कहा पकड़े गए तो सजा मिलेगी। उससे पहले हमारा निकलना ठीक है। तो हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए। पर वो जानता है मैं कहाँ जा सकती हूँ। भागूंगी तो भी वो मुझे पकड़ लेगा। तो फिर या उससे दूर भागो या अपनी सच्चाई छुपाओ। नहीं, ये सही नहीं है। उसने मेरी जान बचाई है। इस शहर से भी कुछ कुछ मेरा नाता बन चुका है। लगता है तुम उसे पसंद करने लगी हो। नहीं नहीं, मैं बस अपना घोषणा यंत्र वापस लेना चाहती हूँ, क्योंकि उसी के लिए तो मैंने चोरी की थी। वो मेरा है, तो मैं क्यों भागूं? घोषणा यंत्र तुम्हारा है। जब तुम उसे बताओगी तो क्या वो तुम्हारा भरोसा करेगा? हो सकता है मान जाए। जब एलियन वाली बात की थी तब भी तो उसने मान लिया था। हो सकता है घोषणा यंत्र वाली बात भी मान जाए। क्यों ना उसे सारी बात बताई जाए आज की रात? हैं? अगर सुनेगा तो मैं अपनी चोरी मान लूंगी। तुम क्या कहते हो? हम दोनों चलें या रुके? अरे छोड़ो, मुझे जाने दो, मैं खुद जा सकता हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ रहोगे। ठीक है। मिस्टर फॉन्ग, इन दिनों शाओची की केयर करना आपके लिए मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। वो कैसे? तुम्हें लगता है हमारी दुनिया में एलियंस होते हैं? और हम अगर चांद पे जा सकते हैं तो और प्लैनेट्स पे भी जा ही सकते होंगे। मिस्टर फॉन्ग, लगता है इन दिनों आपको फिर से वही ख्याल आ रहे हैं। नहीं, वैसे आग लगने का कारण पता लगा? शायद ऐसा शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ, लेकिन इसमें ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए और इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। मेरी फैमिली में आजकल क्या चल रहा है ध्यान रखो। फैमिली? यू मीन? फांगली का एग्जीबिशन खराब हो गया तो मॉम डैड उस पर प्रेशर डालेंगे। फांगली के साथ कुछ होता है तो सीधा मुझे बताना। ठीक है। लो, थोड़ा सूप पी लो। क्या तुम बीमार हो? तुम खाना क्यों बनाती हो? मुझे इसकी आदत है। मैं बनाती हूँ तो मुझे संतुष्टि होती है। माँ, पैर क्यों मार रही हो? तुम्हारी जो मर्जी वो करो, मुझसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं है। शीदा, आज बेटे के सामने मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मेरी पहली गलती थी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे बेटे की खातिर नाराज़ मत होइए। हाँ, आप ही लड़ रहे थे। बचपना तो खुद आप ही दिखा रहे थे। पेस्ट में कर दी के। इस बारे में हमारी बात हो चुकी है। दोबारा इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। बात खत्म हो चुकी है। क्या ये? अब हमारे बेटे ने एग्जीबिशन में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन आग की वजह से सब बेकार हो गया। इसे देखो ना, अब ये ड्राइंग के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है। क्या माँ, पेंटिंग्स बनाना मुझे पसंद है। अगर एक माँ गलती करती है, उसके बेटे के भविष्य को सजा नहीं देनी चाहिए। देखो तो हमारा बेटा कितना मजबूर है, उसके पास कुछ नहीं है। हो सके तो उसे कंपनी में कुछ काम दे दो। डैड, you allowed me to paint for the whole life. अब आप मना नहीं कर सकते।
ठीक है, एक माता पिता की तरह हम इतनी जल्दी फैसला नहीं कर सकते। अगर ड्राइंग करनी है तो तुम्हारे लिए एग्जीबिशन अरेंज करता हूँ। अगर तुम कंपनी आना चाहते हो तो आ सकते हो कभी भी। ये सब तुम पर डिपेंड करता है। डैड, मैं पेंटिंग ही करना चाहता हूँ। चुप, बिल्कुल चुप, अंदर चलो, चलो। क्या कर रही हो माँ? इधर आओ। ओफो, यहाँ क्यों लाई हो माँ? डैड से अभी तक मेरी बात नहीं हुई है। तुम हमेशा लूजर रहोगे। मैंने खुद को नीचे रखा और तुम्हें मौका देने के लिए उससे लड़ी, पर तुम अभी भी आर्ट के पीछे पड़े हो। सुनो, आज तुम्हें मुझसे वादा करना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारे सामने जान दे दूंगी। ऑफिस जाने के लिए अगर आपने जिद करी तो मैं भी यहाँ पे अपनी जान दे दूंगा। देखते हैं पहले कौन मरता है आज। मैं आखिरी बार पूछती हूँ, तुम मुझे सुन रहे हो कि नहीं? अब तुम बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहे हो। अब बस यही रह गया कि मैं हार जाऊं। माँ, तुम क्या कह रही हो? कैसी हार? इस समय तुम उसे कोई उम्मीद मत रखना। वो मैं ही थी जिसने वहां आग लगवाई। क्या कह रही हो माँ? हाँ, बहुत सालों से मैंने दुख उठाए, डर से कांपती रही हूँ। किस लिए? सिर्फ मेरे बेटे के भविष्य के लिए, ताकि उसे परिवार के बिजनेस में हिस्सा मिल सके, वो सब कुछ पाए जो वो चाहता है। लेकिन तुम्हें अपनी एग्जीबिशन से फुर्सत कहाँ, और तुमको फांगले ने धोखा दिया। बताओ, तुम मुझे कैसे विश्वास दिलाओगे? तो तुमने आग लगवाई थी आर्ट एग्जीबिशन में? माँ, वो मेरी आर्ट एग्जीबिशन थी, मैंने किया था वो ये सब। तुमने नहीं किया, उस फांगले ने किया। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं दिल को पत्थर ना बनाती, तुम्हारी एग्जीबिशन को नष्ट नहीं करती, तुम एग्जीबिशन नहीं छोड़ते। मुझे ये सब करने के लिए मजबूर किया गया था। तुमने नहीं किया था वो सब? झूठ, झूठ। ले, मुझे देखो, माँ को देखो, मैं बूढ़ी हूँ। मेरे लिए सब कुछ सिर्फ तुम हो। अगर तुम दूसरों के लिए नहीं सोचते तो क्या अपनी माँ के लिए भी नहीं सोचते? चलो, मेरे बारे में मत सोचो, तुम्हें अपने बारे में तो सोचना चाहिए। हाँ, जब तुम ग्रेजुएट हुए, बिजनेस के बारे में सोचा, अपने पापा की तरह। सालों बाद ये फांगलिंग के लिए नहीं होता, क्या तुम अब भी ऐसी हालत में होते? हाँ बेटा। भाई जो भी करे, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। भले ही वो हर चीज में बेटर हो, लेकिन तुम इतना आगे नहीं जा सकती। उन्होंने एग्जीबिशन में मेरी मदद की और तुमने एग्जीबिशन जला डाली। आपको पता है, इस हादसे में कोई अपनी जान से हाथ धो बैठता। आपको पता है इस सब का जिम्मेदार कौन है? आप, क्योंकि जो लोग मेरे बहुत करीब हैं, सिर्फ उन्हीं को दुख पहुंचाती हो। सन, सुनो, जब तक भी तुम मुझे सुनते हो, आगे से मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। ले, मेरे से गलती हो गई, मैंने सफायर चुराया। आई एम सॉरी। अब नहीं, मैंने सफायर चुराया है और मैं एक एलियन हूँ। कहीं वो चौंक तो नहीं जाएगा ये सुनकर? मैं एक एलियन हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। लास्ट टाइम जब तुम्हें देखा था तो तुम सो रही थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? मैं ठीक हूँ। मेरी वजह से तुम्हें इतनी चोट आई। तुम शायद नफरत करोगी जिसने आग लगाई। किसने? क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? नहीं, मेरा मतलब है, अगर वो इंसान तुम्हारे सामने आए और तुमसे माफी मांगे, क्या तुम उसे माफ करोगी? पता नहीं, शायद
मैं भी उतनी ही बुरी हूँ जितना आग लगाने वाला। कोई इंसान मेरा ध्यान रखता है, मेरी हेल्प करता है, सैड होती हूँ तो कंफर्ट फील करवाता है, लेकिन मैं उसे चीट करती हूँ। बुरा होना सच में बहुत मुश्किल है। हाँ, अब नहीं, मेरा मतलब शायद मैं ही तुम्हारा दोषी हूँ। डायरेक्टली नहीं, लेकिन फिर भी मुझे बचाने के लिए तुम्हें चोट तो लगी। शाउची, शायद तुम मुझे माफ कर पाओ। कैसी बातें करते हो? जो लोग आपकी केयर करते हैं आप भी तो उनका ध्यान रखते हो। ज़्यादा मत सोचो, मैं बस इतना कहूँगी, मैं और तुम बहुत अच्छे दोस्त रहेंगे ज़िंदगी भर के लिए। मुझे पता है शाउची, हम्म? मेरे भाई के साथ आने के बाद तुम बहुत बदल गई हो। वो कैसे? ये तो तुम्हें खुद से पूछना पड़ेगा। अरे ठीक है मैं चलता हूँ। बाय बाय। चलो मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। बाय बाय। सी यू। टेक केयर। इतने सारे शोबू। तुम वापस आ गए? कोई परेशानी है? नहीं तो। सफायर की इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? पता नहीं। वो सफायर किसी और का भी हो सकता है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्या कहना चाहती हो तुम? मेरा मतलब है, कभी कभी जिस चीज़ को हम अपने पास रखते हैं हकीकत में हम अपना समझते हैं, लेकिन होता किसी और का है। रियली? तुम चाहती हो कि मैं छोड़ दूं और सैफायर किसी और के पास रहने दूं? अच्छा एक बात बताओ, कोई किसी के साथ रहता हो फिर भी वो उसके साथ तो नहीं? तुम सही कह रहे हो, मैं यही तो कह रही थी। तुम फांगली को पसंद करती हो? ये फांगली बीच में कहाँ से आ गया? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और चिंता तुम्हें उसकी लगी रहती है। तुम उसके लिए मेरे साथ रहती हो और अब तुम चाहती हो कि मैं उसके लिए तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हें लगता है मेरा दिल इतना साफ है? क्या बोल रहे हो? ध्यान से सुनो, आज और अभी से ना तुम उसे देखोगी, ना मिलोगी, ना पसंद करोगी, समझ आया? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, सिर्फ मुझे देखोगी।
Mm-hmm.